भज गोविंदम 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 मूढ़मते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम रक्ष गुरु त्राहि मां 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 रक्ष गुरु त्राहि रक्ष गुरु इमां रक्ष गुरु मां रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां 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 रक्ष गुरु त्राहि हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि 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 हरि
ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम हरि ओम हरे हरि 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 ओम हरि ओम हरे हरि 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 हरि। आज कल मेरे प्रभु जगदीश ने अपने नाम रूप और शब्द प्रकाश के संयुक्त सृष्टि के रचना। आज कर ले मेरे प्रभु ने अपने नाम रूप हो और शब्द प्रकाश के संयुक्त सृष्टि का विस्तार कर लिया। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। मर्त जीवों, आज धरती में वसुंधरा जो कहलाती है और अन्यत्र 16 स्वर्गों में, किन्नर गंधर्व लोकों में, सिद्ध लोकों में, पितृलोकों में, सभी जगह, सभी स्थानों पर, सभी सिद्ध स्थानों पर गुरु पूर्णिमा का पर्व है। और इस पर्व को एक प्रकार से गुरु के नाम से, सदगुरु के नाम से मनाया जाता है। और यह पर्व महर्षि व्यास
मुनि कहा भी जन्मदिन है, इस कारण उसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो गुरु जो शब्द है वो एक समझ है, ज्ञान है, एक बौद्धिकता है, एक शक्ति है। गुरु का अर्थ ही है कि सभी प्रकार के इंद्रियों को जो समेकित करके इंद्रिय निग्रह बना दे। गुरु का जो अर्थ है वह एक सद्बुद्धि के रूप में, समझदार के रूप में, एक समझ देना। गुरु का नाम मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शक भी, और गुरु का नाम सभी प्रकार के उलझनों से दूर करने वाले का नाम गुरु है। जो मन का अंधेरा मिटा दे। माया किसको कहते हैं? मन की बातों को माया बोलते हैं। मन से जो दिखाई देता है, मन से जो सोचा जाता है, स्थूल दृष्टि से जो कुछ दृष्टिगत होता है वो माया है। कहते हुए भी गुरु एक रास्ता ऐसा निकालता है जिससे कि वह उस माया के चंगुल से दूर हो सके। हालांकि उस माया से भी संसार का काम नहीं चलता है, परंतु संसार का काम चलते चलते एक प्रकार से प्रभु का नाम, जितनी मूलभूत आवश्यकता है उसी को उसी रूप में देख करके, उसी रूप में समझ करके, तब गुरु एक ऐसा मार्गदर्शन देता है कि जो कि अपने आप में परिपूर्ण होता है। वही मार्ग सभी के काम आता है। उसके सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति का मार्ग ही कहलाता है। आप जो भी समझ रहे हैं, जैसे भी समझ रहे हैं, गुरु करना अनिवार्य है। गुरु सभी कर्म क्षेत्रों में, ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सभी प्रकार के क्षेत्रों में गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु जो शब्द है वह केंद्रित है। वह सभी प्रकार के विषय भोगों से दूर करने वाला एक ज्ञान है, जो कि लोगों को बहुत बुरा लगता है, जीवों को बहुत बुरा लगता है कि हमारा इसके बिना काम ही नहीं चलता है। अब देखिए, गुरु का जो भाव है वो अपने आप में इतनी सोच और समझ का है कि जो किसी भी प्रकार से अपना रूप और अपना आशीर्वाद, हरि नाम जपा करके गुरु किसी भी रूप में जीव की मदद करता है। अब देखो, गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है। आप लोग खुद सोचो, स्वयं सोचो कि राम कृष्ण से बड़ा कौन है? राम कृष्ण से बड़ा कौन है? तिन्होंने भी गुरु की, राम कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भी गुरु किया। राम के गुरु वशिष्ठ, कृष्ण के गुरु सांदीपनि। राम कृष्ण से बड़ा कौन है? तिन्होंने भी गुरु की, तीन लोग के वे धनी, रहे गुरु के आधीन। राम कृष्ण से बड़ा कौन है? तिनकीन गुरु की, तीन लोक के वे धनी,
रहे हमेशा गुरु के अधीन। गुरु के अधीन जो नहीं रहता है उसका जीवन चौपट हो जाता है। गुरु एक ऐसी व्यवस्था है, परमात्मा ने भी जब धरती में अवतार लिया समाज को सुधारने के लिए, समाज को मानवीय चरित्र दिखाने के लिए, जब परमेश्वर ने अवतार लिया, रामकृष्ण का अवतार लिया, तो उन्होंने भी गुरु से दीक्षा ली और गुरु के सानिध्य में रह करके सभी प्रकार की जो है शिक्षा पूर्ण की, गुरु से दीक्षित हो करके गुरु को वचन दे करके कि हम अपनी शिक्षा दीक्षा का सदुपयोग करेंगे, समाज के हित में करेंगे। और ऐसी कोई संभावना जब होती है कि गुरु नहीं है, परंतु जिसके मन में तीव्र इच्छा होती है उससे किसी न किसी रूप में गुरु मिल ही जाता है। अब गुरु एक सांसारिक गुरु होते हैं जो संसारिक कार्य से पेट की शिक्षा देते हैं, पेट भरने की शिक्षा। अनेकों क्षेत्रों में, शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में एक शिक्षा का गुरु हुआ, एक दीक्षा का गुरु हुआ जो दीक्षा देता है। दीक्षा शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा सामाजिक हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है। दीक्षा केवल परमात्मा के नाम भजन के लिए दी जाती है, केवल अपने को संसार से मुक्त करने के लिए दी जाती है। इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई किसी गुरु को मिलने के लिए जाता है, संत को मिलने जाता है, तो अपना अभिमान त्याग करके, माया और अभिमान त्याग करके गुरु के पास जाना पड़ता है। तो इसीलिए क्या गया, जब संत की कुटिया में जाओ तो तब माया और अभिमान को जो त्याग करके जाओ। और जैसे जैसे तुम्हारे कदम आगे बढ़ते रहते हैं गुरु की तरफ, उतने में ही तुम्हारी कोटि यज्ञ पूरे हो जाते हैं। इस बात की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि हमने तो यज्ञ कुछ किया ही नहीं है। तुमने सत्य का यज्ञ कर लिया है, नाम का यज्ञ कर लिया है, नाम जप लिया है। तो इसलिए कहा गया है संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जैसे जैसे तुम्हारे कदम संत की कुटिया की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तुम्हारे यज्ञ पूरे होते रहते हैं। और जो भी गुरु का भाव है वह इस बात पर केंद्रित होता है कि शिष्य के भला किस रूप में हो। तो गुरु का जो नाम है वो अपने नाम का जो है ध्यान नहीं करवाता है। परमात्मा का भजन करके, परमात्मा की भक्ति में डूब करके, तब परमात्मा से आशीर्वाद ले करके, परमात्मा से वो आत्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करके, आत्मा का धन, भक्ति का धन प्राप्त करके, तब उसकी खुशबू संसार में बिखेरते हैं। तब वह खुशबू बिल्कुल अलग होती है। गुरु का पता करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो न तो कोई चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, सामान्य शिक्षा देते हैं और परमात्मा का नाम भजन की विधि बता देते हैं और संयम नियम बता देते हैं। वहाँ पर गुरु के का जो कर्तव्य है पूरा हो जाता है। तब शिष्य पर बात है कि वो क्या करता है। तो सांसों में जिन्होंने परमात्मा का नाम दे दिया और परमात्मा को पहली सांस दान की जाती है, जब
ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसका नाम ही ब्रह्म मुहूर्त रखा गया। उस समय जब परमात्मा का ध्यान किया जाता है, ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, तो पहली सांस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा को दान किए जाते, परमात्मा का नाम ले करके। जब तुमने अपने सांसों को पहली सांसों को लेकर जा करके उठ करके नींद से जब तुम परमात्मा का नाम ले लिया इन सांसों में, तो तुमने परमात्मा को अपनी सांसें दान कर दी। अब देखो साधु संत एक से एक बातें कहते हैं गुरु के महत्व के विषय में कि गुरु का क्या महत्व है। तो संत बतलाते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। जो बिना गुरु की बताए हुए विधि के बिना माला फेरते हैं या दान धर्म करते हैं, वो सब निष्फल हो जाता है। गुरु के सानिध्य में ही दान देना चाहिए। उस पात्र सुपात्र की व्याख्या करेंगे, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। दान एक ऐसी चीज है, सबको नहीं दिया जाता है। कहीं कहीं दान देने से उल्टा अपने पुण्य क्षीण हो जाते हैं। दान सोच समझ के देना चाहिए। जब तक कोई परखा हुआ नहीं है, कैसा व्यक्ति है, किस ढंग का व्यक्ति है, क्योंकि जब सवाल उठता है कि भूखे प्यासों को दान, भूखा दुर्जन भी रहता है, हत्यारा भी रहता है, चोर चकारी करने वाले भी भूखे रहते हैं, मिल जाते हैं रास्ते में, डाकू मिल जाते हैं, लुटेरे मिल जाते हैं, तो उनका दान दिया हुआ व्यर्थ हो जाता है। बिना जान पहचान के किसी को दान नहीं देना चाहिए। व्यवस्था की गई ज्ञान में। लोग सोचते हैं कि हमने दे दिया, अपनी तरफ से दे दिया। किसको दे दिया? डाकू को, चोर को, दुर्व्यसनी को, ठग्गू को, लुटेरे को। किसको दिया? बुरे संस्कार वाले को। किसको दिया? अपने पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उस दान को देने से, उस धर्म को करने से उल्टा क्लेश दुख बीमारियां जो है आ जाती हैं। तो दान की परिभाषा गुरु ही बताता है, गुरु ही समझाता है। इस कारण समझाया गया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। अब देखो इन सब को जो है दान करके, बिना गुरु के सानिध्य के, बिना गुरु के बतलाए हुए दान धर्म यज्ञ जप तप करना सब व्यर्थ है। ये सब गुरु बिन किया हुआ सब कुछ निष्फल हो जाता है। तिनके पुण्य सारे निष्फल हो जाते हैं। और इसको जो है इनको बाँचे वेद पुराण, वेद पुराण जो इनको बाँचते हैं। कहते हैं वेद पुराण कि योग्य को ही, पात्र को, सुपात्र को ही दान धर्म करना चाहिए। उस सुपात्र की पहचान गुरु को होती है। तुम सामान्य दृष्टि में दान कर देते हो, धर्म कर देते हो। तो हमने कहा कि जो है चलते चलते न जाने कितने दुर्व्यसनी लोग रास्ते में मिल जाते हैं, कितने चोर डकैत मिल जाते हैं, लुटेरे मिल जाते हैं, डाकू मिल जाते हैं, हत्यारे मिल जाते हैं, जिनका काम रोज हत्या करना ही है। तो उनको जो है दान करने से, पुण्य करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो आप लोग जैसे जैसे इस बात को समझते हैं, वैसे वैसे आप लोगों को ये समझना चाहिए कि तुम्हें एक जो है सद्बुद्धि आ गई। तो
कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और गुरु को जो है ईश्वर ने अपने विधान के हिसाब से बनाया है। परमात्मा सीधे किसी के सामने खड़े होकर के नहीं आते हैं। परमात्मा गुरु के माध्यम से अपने आप भी उसी आदर्शों का पालन करते हैं, उनकी मर्यादाओं का पालन करते हैं। जब धरती में अवतार लेके आते हैं तो गुरु के अधीन होते हैं, गुरु के पास दीक्षा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और उनके अधीन रह करके सब कुछ प्राप्त करके भगवान बन जाते हैं। गुरु गुरु ही रह जाता है, वो अपना नाम जो भगवान बन जाते हैं। तो भगवान को बनाने वाले भी गुरु ही परमात्मा ने व्यवस्था की है। इसलिए कहा गया है किसी भी क्षेत्र में गुरु की परम आवश्यकता होती है। अपने अंदाजे से किसी ने कोई दान तप धन कोई भक्ति करना शुरू कर दिया तो सफल नहीं हो पाती है। अपनी मर्जी से पुस्तकों में और साक्षात ज्ञान में सानिध्य में बहुत बड़ा अंतर है। पुस्तक में लिखा हुआ एकदम समझ में नहीं आता है। उन पुस्तकों का जो पारखी है वो गुरु है। तो गुरु पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र बिंदु है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि मैं भी जब धरती में जाऊंगा या किसी अन्य लोक में कहीं भी जाऊंगा तो मैं भी उन्हीं आदर्शों का पालन करूंगा। देखो भगवान कृष्ण सांदीपनि के पुत्र उनको वापस ले आए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा चुकाई। अधिकांश तक गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु ये बोलता है तुम भगवान को जो है प्राप्त करो, यही मेरी इच्छा है, तुम इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाओ। गुरु की दीक्षा यही होती है। जिस समाज में तुम रहते हो उस समाज का भला करो जितना तुमसे हो सकता है, यथाशक्ति जितना तुमसे हो सकता है। क्योंकि 2 हाथ पैर वाला इंसान उतना ही कमा सकता है पहले जितनी उसकी अपनी आवश्यकता है। थोड़ा अधिक कमा लिया तो तब समाज की बात आती है, पहले तो इतना कमा ही नहीं पाता है। ईमानदारी का सत्य का रास्ता इतना कठिन होता है कि वो अपने लिए ही कर पाता है। परंतु परमात्मा की दया से अगर थोड़ा सा उसने और अच्छा कमा लिया तो थोड़ा बहुत तो जो है निर्धनों के साथ निर्धनों को धन देकर उनकी मदद कर सकता है। जो सज्जन पुरुष या भक्त लोग साधु सन्यासी लोग जो है धन के अभाव के कारण भूखे प्यासे रह जाते हैं, निर्वस्त्र रह जाते हैं, उनके लिए वो थोड़ा बहुत परमात्मा उनके माध्यम से उनका पुण्य का रास्ता खोलते हैं। तो उनको दान धर्म करने के लिए बोलते हैं भाई अगर है तेरे पास। वो अपने लिए भी नहीं बोलता है, क्योंकि जो ऋषि आश्रम व्यवस्थाओं के रूप में होते थे वो अपने लिए अपना आप कमाते थे। जो कुछ उनके फल के बागवान हैं, वृक्ष हैं, उन्हें में अपना काम चला लेते थे। तो मौसमी ऋतु फल हो जाते थे, उन्हें में अपना काम चला लेते। उनकी दक्षिणा ये होती थी कि भाई चलो जिस परमात्मा को मैं जानता हूँ उनको उसको तुम भी जानो। जिस परमात्मा की भक्ति के कारण मुझे ये ज्ञान मिला, ये गुरु पद मिला, तुम्हें भी वैसे प्राप्त हो। और जिस दिन तुम्हारा सानिध्य परमात्मा से हो गया, परमात्मा में तुम विलीन हो गए, मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। तो परमात्मा में डूबे हुए साधु संत सन्यासी को है दीक्षा एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, परंतु परमात्मा के विस्तार को समझाने के लिए इतने सारे भजनों से जो धर्म पुस्तकें, भक्ति की पुस्तकें, धर्म ग्रंथ भरे हुए हैं।
परमात्मा का चरित्र चित्रण भी उन्होंने मनुष्य रूप में किन किन मर्यादाओं का पालन किया और कैसे कैसे वो समाज में रहे। हालांकि वो धरती से कौन कब चला गया, कहाँ चला गया, अपने अपने स्वर्गों में चले गए, तो मठ और मंदिरों में जो व्यवस्था की जाती है धार्मिक शिक्षा की, वो इस कारण की जाती है कि उनके आदर्शों को चल करके हम कुछ प्राप्त करें धर्म के मार्ग से और हम अपना जीवन उन्हीं जैसा बना सकें। पर ऐसा होता नहीं है कि परमात्मा परमात्मा होता है, वो मनुष्य रूप में न जाने क्या 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 जोखिम उठा करके काम करते हैं। वो पाप पुण्य की परिभाषाओं से दूर होते हैं। साधारण इंसान अगर पाप करेगा उस पर पाप लगेगा। वो कर्म दोष से दूर होते हैं जो अवतारी पुरुष होते हैं। जो जन्मदास सन्यासी साधु सन्यास होते हैं वो कर्म दोष से दूर होते हैं। उनको परमात्मा कर्म दोष से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कर्म दोष होने का संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी कहीं पर दृष्टांत देने के लिए कोई कर्म ऐसा करना पड़ता है जिसके कारण दूसरा कोई निर्दोष दुखी हो सकता है। परमात्मा की भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती है। परमात्मा की भक्ति के लिए बहुत कुछ पुण्य करने पड़ते हैं। अब देखो, संसार जब से परमात्मा ने बनाया है, इसको समझने वाला इल्ला बिल्ला ही साधु संत होता है। जब परमात्मा की कोई ऐसी बात होती है कि जिस कारण परमात्मा को हम जानते हैं या मानते हैं या उसकी भक्ति करते हैं, तो बहुत कुछ ऐसी संभावना होती है कि मनुष्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए उनको किस किस रूप में कैसे कैसे क्या क्या उसे को कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं। धर्मनिष्ठा से, कर्मनिष्ठा से, अपनी सत्यनिष्ठा के साथ अपना जीवन आगे चलाना पड़ता है। इस प्रकार से अब जैसे किसी बच्चे को घर में खेलते हंसते हुए छोटे बच्चे को पाठशाला भेजने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए उकसाना पड़ता है, लोभ लालच देना पड़ता है। क्या उसे तुझे लड्डू मिलेंगे? यदि तुमने पहले उसे ये बता दिया कि वहाँ गुरुजी मारते हैं तो पाठशाला में बच्चा जाएगा ही नहीं। या ये बता दिया कि वहाँ तो ये 2 रोटी में काम चलाना पड़ेगा, या वहाँ खाना नहीं मिलेगा, व्रत रखना पड़ेगा, तो कोई बच्चा नहीं जाएगा। ऐसे साधु सन्यासी सदगुरु लोग जो है लोभ लालच देने के लिए, भक्ति की प्रेरणा देने के लिए परमात्मा के लोक का वर्णन करते हैं और परमात्मा के भक्ति के आसमान की जो महिमा है, विस्तार है, उसका वर्णन करते हैं। उसका इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ताकि जीव उस ओर अग्रसित हो कि हाँ ऐसी जगह है, वैसी जगह है। परमात्मा का दरबार इतना भव्य रम्य है, इतना लंबा चौड़ा स्वर्ग है, वहाँ भूख प्यास नहीं लगती है, वहाँ शौच भी नहीं करना पड़ता है, दिन रात नहीं होते हैं, वहाँ किसी प्रकार से रात्रि में जो है विद्युत व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, भूख प्यास पेट को भरने के लिए खेती बाड़ी करने की, नौकरी चाकरी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे साधु सन्यासी उसको उकसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। वो परमात्मा के वैसे तो परमात्मा का नाम दे दिया, जाओ जपते जाओ, लो दीक्षा दे दी, नाम दे दिया, परमात्मा का नाम दान दे दिया और जपते रहो। परंतु कैसे अग्रसित होगा? उसे प्रेरित किया जाता है
देखो तुम्हारी धरती में तो नदी नाले हैं, कितने गंदे हैं, लोग कितने खराब हैं, एक दूसरे के लिए कटार लेके तैयार हैं, एक दूसरे को के साथ लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हैं। फिर कहते हैं तुम्हारे धरती में तो जो है इतने रोगों का घर है, शरीर में जो है इतने रोग हो जाते हैं, रोग व्याधियों का घर है, विषय वासनाओं का घर है, भोग विलास का घर है, दुख ही दुख, कदम कदम पर दुख ही दुख है। तो तुम्हारे संसार को नकार करके, उसकी जो है बुराइयां बता करके, और तब परमात्मा की अच्छाइयाँ, उसके लोक की अच्छाइयाँ बताई जाती। हालांकि पूरा ब्रह्मांड, अंडपिंड ब्रह्मांड सब कुछ उसी का है, संसार भी उसी का है, पर वो भोग योनि के लिए वो एक कारागार बनाई गई है। संसार में जो आदमी आया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, रंग हो, सब कैदी बन के आए हैं, एक सीमित शक्ति को लेकर के साथ में आए। तो उस कारागार में जो है उनका सब कैदियों को आपस में राजपाट बांटा जाता है, तो ये काम करेगा, क्योंकि कारागार में भी बहुत बड़ा धंधा है। उस कारागार में कैदी आपस में लड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा होते हैं, उनके अपने अपने देश होते हैं, प्रदेश होते हैं, जनपद होते हैं, तो वो भी सीमाओं का बंटवारा कर देते हैं। परमात्मा की धरती को राग द्वेष के कारण अलग अलग देशों में बांट देते हैं, अपने अपनी हेकड़ी चलाने के लिए। मैं इस देश का राजा हूँ, तो उस देश का राजा, तो इधर से इधर मत आना, तो यहाँ कदम मत रखना। उसी में खून खराब हो जाता है। तब भड़काया जाता है कि देश के लिए मरेगा, उस जमीन के टुकड़े के लिए मरेगा, तो जो है स्वर्ग लोग जाएगा, तेरा शहीद का दर्जा होगा, ये होगा, सो होगा, उसको भड़काया जाता है। तो काल की प्रेरणा है। तुम्हें अपनी दृष्टि से जो कुछ दिया जा रहा है वो सब माया है। तो मन की दृष्टि से जो देखा जाता है वो सब माया है, जो कुछ दृष्टि गोचर हो वो सब माया है। तो माया में फंस जाते हैं। काल माया ने संसार को इस ढंग से रचा है कि उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। पूरी कल्पना करते हैं, केवल पूरी कल्पना करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मुझसे ये सुख प्राप्त होगा, मैं वैसा करूंगा, ये सुख प्राप्त है। बड़े बड़े शहर तैयार हो जाते हैं, महीने 2 महीने में, साल भर में, 2 साल, 10 साल में, 11वें साल में वहाँ बाढ़ आ जाती है, सारा शहर डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रकृति का खेल ऐसा हो जाता है। सबका धन वहीं डूब जाता है, अपने आप ही डूब जाते हैं, खेती बाड़ी डूब जाते हैं, बाग बगीचे डूब जाते हैं। तो उनका जो घमंड है, उनकी विद्या है, कौशल है, सब डूब जाता है। परमात्मा के आगे कुछ नहीं चलता है। और जो संसार का अपना चलन है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को पर राजपाट करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, पहले तलवारों से युद्ध होता था, तलवार चलाना सीखते थे। शुरू में पाषाण युग में पत्थर चलाना शुरू करते थे, पत्थर उठाया दूसरे को डरा दिया, तलवार उठाई दूसरे को डरा दिया। फिर ये से रासायनिक हथियार तैयार हुए, अणुशस्त्र तैयार हुए, सब एक दूसरे को डराने। वो कौन है? काल डरा रहा है। तो काल ने सबके अंदर जो है अपना भाव छिपा दिया है। तो काल भय पैदा करता है, माया जो है भ्रम में रखती है। ये तेरा है, ये भी तेरा है, ये तेरा है, ये भी तेरा है, बाद में कुछ नहीं, कुछ नहीं तेरा रे, कुछ नहीं तेरा, बाद में ये हो जाता है। पूरा भोग विलास करके संसार में जब कोई व्यक्ति पूर्ण भोग विलास कर लेता है, सारे सुख भोग लेता है, सब कुछ कमा धमा लेता है, अंत में एक समय ऐसा आता है कि जब उसे पछताना पड़ता है कि मैंने समय बर्बाद कर दिया। एक ऐसी समझ भी आती है।
परंतु जब तब समय निकल जाता है, वो समय वो सोच तब पैदा होती है जब यमराज जो है अपना फंदा लेकर के वहाँ आ जाता है, अपना काल पास लेकर के आ जाता है, चल तेरा समय पूरा हो गया, आवाज बंद कर देता है, संसार के लिए कुछ नहीं बोल पाता। तो बहुत कुछ अपने पर निर्भर है कि किस ढंग से तुम्हारी सोच बनेगी, तब कुछ ऐसा भाव नहीं बनता है कि परमात्मा की तरफ अगर भक्ति करते उधर जाते तो कैसा रहता। एक से एक दृष्टांत है। परमात्मा ने अपनी दुनिया को बनाया जैसे कैसे बनाया, और सुविधाएं भी तुम्हें खूब दी, काल माया की भी सुविधाएं तुम्हें दे रखी हैं। तो ये सोचता है कि जब कोई भाव संसार में जो है भक्ति का पैदा करने की बात आती है, तब इतनी ज़्यादा लफड़े वहाँ पड़ जाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, अपने उद्योग धंधों की जिम्मेदारियाँ, रोजी रोटी कमाने की जिम्मेदारियाँ, बहुत कुछ निर्भर करता है। तब ऐसा समझ में आता है कि इनसे तो कभी उभर ही नहीं पाएंगे। अंतिम सांस तक वो कुछ नहीं समझ पाता। तब परमात्मा पैदा होती है कि भाई वो कैसा होगा, किसी गुरु के पास जाए। और साधु संत सन्यासी लोग समझाते हैं ये सब बगिया भगवान राम की है और राम की बगिया है। तो परमात्मा को भजने वाले साधु सन्यासी बताते हैं, अपने अनुभव बतलाते हैं और अपना देखा हो बताते हैं कि जो मेरा राम बाग जो है बड़ा गुलजार है। शरीर के विषय में भी समझाते हैं कि शरीर एक गठरी है, एक ठटरी है, जिस गठरी में माणिक मोती सजे धजे हैं, भक्ति मणि है। परमात्मा का पूरा संसार वहाँ बसता है, परमात्मा का अलौकिक सुख भी का खजाना भी वही है। और जब उस गठरी को छोड़ करके ये जो बंजारा संसार माया उसको छोड़ के चला जाता है, उसको छोड़ता है, तब उसका दूर से वर्णन करता है। गठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला रे बंजारा, गठरी छोड़ चला। इस गठरी में हीरे माणिक मोती हैं, इस गठरी में हीरे मोती माणिक सजे धजे हैं। परमेश्वर का दिव्य दरबार सजा है। एक आत्म ज्योति के रूप में आत्मा परमात्मा को भजती है। एकांत में बैठ करके गुरु उपदेश अंदर ही अंदर करता है, तब सदगुरु बतलाते हैं। चल सुरत उठ तुरत है मेरे अगम देश को हो, अगम देश को जो गम्य है, फिर भी अंदर ही गुरु बैठा है, अंदर ही शिष्य बैठा है, दोनों की जमात बैठी है। गुरु समझा रहे हैं कि मेरे भगवान राम का जो बगीचा है बहुत सजा धजा है, उस बगीचे में बावड़ियाँ बनी हुई हैं, 9 लाख बावड़ियाँ बनी हुई हैं। एक ईंट पर 9 लाख बावड़ियाँ 1600 पनिहारें पानी भर रही हैं। तो आश्चर्य में पड़ जाता है व्यक्ति, कैसा होगा, क्या होगा। और संसार के विषय में बतलाते हैं कि मैं संसार को और माया काल को जो है किस रूप में देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। तो कहते हैं कि देखो भाई, माया के चक्कर में मत पड़ो। माया जो है
माँ ठगने हम जाने रे, साधु संत बतलाते हैं, माया माँ ठगने हम जाने रे। और क्या कहते हैं, त्रिगुण की फांसी कर में डोले, बोले मधुर बाणी। जो त्रिगुण की फांसी, तीन गुण की जो फांसी है, उसको लेकर के जो है कर में डोले, हाथ में जो है लेकर के, और बोले मधुर बाणी, बोलती मधुर बाणी है, कर्कश नहीं बोलती है। केशव के संग कमला बन बैठी है, शिव के भवन भवानी, शिव के साथ भवानी बन करके बैठी हुई है, और केशव के साथ कमला बन, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी बन करके बैठी हुई है, जोगी के साथ जोगिन बन बैठी है, और जो व्यापार करने वाले हैं उसके हाथ में जो है हीरा बन के बन बैठी है, और गरीब के यहाँ क्या बैठी है, कौड़ी बन के कौड़ी देख के खुश हो जाता है गरीब, वहाँ कौड़ी देख के खुश हो जाता है, उसी को देखते रहते मेरे पास कौड़ी है। और जो हीरे के व्यापारी है, सेठ साहूकार है, वो हीरे को देखता रहता है, उसकी जान उसी में बसती है। आज ही हीरा इतने को गए, कल इतने को हो जाएगा, इतने में बेचूंगा, उतने में बेचूंगा। और फिर वहां भी नहीं छोड़ती जिनका भगवा वस्त्र पहने, जोगी के साथ जोगिन बन बैठी है, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा है, उसको भी नहीं छोड़ रही है। और जोगी के साथ जोगिन बन बैठी है, उसको भी नहीं छोड़ा। अब देखो चारों तरफ उसका विस्तार है, हर तरफ उसकी तरफ विस्तार है। सेठ साहूकार के साथ जो है वो जो हीरा बन बैठी है, और गरीब के साथ कौड़ी बन गई, वहाँ कौड़ी हाथ में पकड़ के बोल रहे मेरे पास एक कौड़ी है, कौड़ी है, कौड़ी है। देखो कितना भक्त के साथ भक्तन बन बैठी है, इतना विस्तार उसका, इतना सब राजा के संग रानी बन के, राजा के साथ रानी बन के जो है बैठी हुई है। देखो कितना विस्तार उसका, कितना विस्तार उसका, बहुत अधिक विस्तार। इस ढंग से जब इस विस्तार को देखा जाए तब समझ में आता है कि बात सत्य है, और किस रूप में सत्य है उनको समझाना समझना एक ऐसा कठिन कार्य है, क्योंकि सामने उनका संसार, विकट संसार खड़ा है। उधर जो है भक्ति के आगे, मुक्ति के आगे एक पहाड़ खड़ा है, उस पहाड़ के पार दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं, साधु संत समझाते हैं कि आपको जब परमात्मा की भक्ति की याद आती है तब ये समझ लो कि तब ऐसा हो गया कि तुम्हारा उद्धार जो है होने वाला है। और ऐसे उद्धार व्यक्ति का उद्धार होता है जो निरंतर परमात्मा को याद करे, उसका स्मरण करे, उसका ध्यान करे। हम परमात्मा से अधिक सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। उससे हम सवाल नहीं कर सकते, उसकी भक्ति कर सकते हैं, उस भक्ति का वो फल दे सकता है। परमात्मा ने ये रचना क्यों करी, वैसे प्राणी क्यों बनाया, वैसे क्यों बनाया, गधा क्यों बनाया, सांप क्यों बनाया, वो सबको काटता है, डराता है, सुअर क्यों बनाया इतना। अब सारे संसार का दिमाग खराब, खोपड़ी उल्टी घूमने लग जाती है कि ऋषि मुनियों के दरबार से ऐसी बातें क्यों आ रही हैं। वास्तविकता है वो उसी मूर्ति के पीछे घूमता रहता है, और वही उसका जो है पेट का साधन है। और वह दे दिया, अगर एक महीने तक कोई जो है भक्त नहीं आया मूर्ति में फूल प्रसाद चढ़ाने के लिए, दक्षिण देने के, तो पंडित चिढ़ जाता है, उसे बेचैन हो जाते हैं, मैं अब क्या करूं, कैसे पालूं अपने बच्चों को।
तो माया बैठी, तो माया जो है कभी खुद दे देते है छप्पर फाड़ के, कभी कभी उसको भूखा भी रख देती है, पर है माया। क्योंकि भगवान न तो पत्थर है, भगवान पत्थर थोड़ी है। भगवान ने तो आसन तुम्हारे अंदर जमा लिया है, तुम्हारे मन मंदिर में बैठा है, आत्मा के मंदिर में बैठा है, वहीं उसको स्मरण करने की आवश्यकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तो काल माया का संसार है कि जगह जगह उन्होंने तीर्थ व्रत कर लिए, जगह जगह तीर्थ बना लिए हैं, यहाँ भी मत्था टेको वहाँ भी मत्था टेको, मुराद कहीं पूरी नहीं होती है, मनोकामना कहीं पूर्ण नहीं होते। और मनोकामना क्यों पूर्ण हो? मन तो बहुत बदमाश आदमी है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो गए तो वो तो संसार की तरफ ले जाएगा, संसारी मनोकामना उसकी पूर्ण होगी, न जाने किसी के विनाश के साथ उसकी मनोकामना जुड़ी है। अड़ोसी पड़ोसी जो है अपने अपने घर में पूजा करते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बोलते हैं ये भगवान कल सुबह इसका नाश हो जाए, इसका अर्थ निकल जाए। मन तो बहुत बदमाश होता है, व्यसनी होता है, दुर्व्यसनी होता है। और दुर्व्यसनी तो कहते हैं ये भगवान मुझे और कुछ नहीं, मुझे कम से कम जो है एक जो है अच्छा जो है मतलब पेय मिल जाए, मजरा मिल जाए अच्छी पीने के लिए, मुझे बोल देता है, ये मांगता है भगवान से। तो इन सब में कुछ नहीं है। यहाँ पर तब परमात्मा ने साधु संतों के द्वारा समझाया कि संसार को ऐसा बोलो कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठा है। उसके जितने इतने संबंध लोग बनाते हैं, ये मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, ये मामा हैं, ये दादा हैं, ये परदादा हैं, ये मेरे नाती पोते हैं, उतने ही उसके बंधन बनते जाते हैं। बंधन है सब, रस्सियाँ बेड़ियाँ हैं। और हर कोई ये सोचता है कि हम सांसारिक बंधन पूरा करके और तब हमारे निवृत्त हो जाएंगे। निवृत्त नहीं होता है। एक व्यक्ति जो संसार में पूरा लोभ लालच करके अच्छा दुकान मकान बना करके आलिशान अपने बाल बच्चों के लिए सब कुछ ठीक करके बाद में सोचता है मरते समय, अरे भाई इसकी रखवाली कौन करेगा, ये ढंग से जो है रखवाली करेंगे कि नहीं करेंगे। वो कुत्ता बन के वहाँ आ जाता है, एक भयानक अजगर बन के आ जाता है, उस मकान के आसपास घूमता रहता है, भयानक अजगर बन के आ जाता है। कोई उस तरफ कोई जाए, कोई नुकसान पहुँचाए तो उसको डसने के लिए तैयार रहता है, कुत्ता बन के आ जाता है। तब उसी की जो है नाते पोते उसको जो है धुर 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 बोलते रहते हैं, क्यों रोटी फेंकते हैं। तो वही कुत्ता बन के आ जाता है, वही गधा बन के आ जाता है सामान ढोने के लिए। इनका सामान कौन ले जाएगा इधर उधर, तो गधा बन के आ जाता है, घोड़ा बन के आ जाता है। ये पैदल कैसे जाएंगे, मेरे पीठ में बैठेंगे तब सवारी करेंगे। तो उस घर में जो है, अरे इस मकान को साफ सुथरा कौन रखेगा, नौकर बन के आ जाता है, झाड़ू पोछा करने के लिए वहीं आ जाता है। ऐसे संसार की दशा हो जाती है। बड़े बड़े आश्रम के स्वामी हैं जो करोड़पति बन जाते हैं, वो भी मरने के बाद सोचते हैं कि इतने बड़े आश्रम को ढंग से मेरे बाद देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। वही वहाँ अजगर बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है, सेवक बन के आ जाता है झाड़ू पोछा करने के लिए, कि आश्रम चलता रहे, कि साफ सुथरा रहे। जब हम संसार से संबंध बनाते हैं तो उन संबंधों में ही उसकी दुर्गति का कारण छुपा हुआ है, और ऐसे कारण छुपे हुए हैं जिनको समझ नहीं पाता है। हाँ, वो धन्यभागी है जिसको समय से कोई चोट लग जाए, कोई व्यंग्य कोई किसी पर कर जाए और किसी के साथ कड़वा व्यवहार हो जाए, वो भाग्यशाली है। परिवार के द्वारा
मानने से अगर 10 साल पहले 15 साल पहले कृपा हो जाए किसी पर कि परिवार सेवा न करे, उसको दुत्कारे, उसको फटकारे, उसकी बेइज्जती करे, तब उसके समझ में आएगा कि यार ये सब मेहनत मेरी बेकार गई। तो किसी पर कृपा हो जाए तो ऐसा बानक बन सकता है। परिवार के बच्चे उसको दुत्कार, है बुड्ढे मुफ्त में खा रहा है, यहाँ हट बुढ़िया यहाँ से, कचर कचर करती रहती है। तो कोई कृपा भगवान कैसे हो जाए जो उसको दुत्कार फटकार संसार से मिले, परिवार से मिले, तब सोचेगा वो कि हमें जो है भगवान का भजन करना है और गोविंद का भजन करना है। वो बने हे नारायण हे गोविंद हरि तू ही है। तब वो शंकराचार्य की तरह के बोल सकता है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते 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 भज गोविंदम 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 मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते 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 भज
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज परिवार की फटकार से, डांट से, फटकार से, उसकी दुत्कार से तब उसे रास्ता मिलता है, तब वो किसी गुरु के शरण में जाता है। थोड़ा सा उसके पास धन बचा है या कुछ बचा है, नहीं बचा है, तब जाता है, तब वो गुरु के पास जाता है और गुरु के लिए कहता, अपने परिवार की व्यथा को सुनाता, अपनी पूर्ण व्यथा को सुनाता है और तो कहता, गुरु त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु त्राहिमाम 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 रक्षा गुरु रक्षा गुरु त्राहिमाम रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु त्राहिमाम रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु त्राहिमाम रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा त्राहिमाम रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु त्राहिमाम रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु त्राहिमाम जग बंधन को छोड़कर, जग अभिनंदन को छोड़कर हे गुरु तेरे पास आया हूँ,
अब तक वो जगत का जो है बंधन करता था, अभिनंदन करता था, और अब वो जगत का अभिनंदन और बंधन दोनों त्याग करके अपने गुरु के पास आ गया है और अपने गुरु का ही अभिनंदन और बंधन कर रहा है। गुरु का अभिनंदन बंधन नित्य कीजिए और इस त्राहे वाले संसार से निकलने के लिए, आवागमन के चक्रों से मुक्त होने के लिए, त्राही वाले संसार से बचाने के लिए, हे गुरु तुम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि, रक्ष गुरु रक्ष गुरु मां, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, 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 रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां। गुरु का अभिनंदन बंधन करके, हे दिव्य गुरु, हे सतगुरु, ब्रह्मा में तुझे देखा, विष्णु में तुझे देखा, महेश में तुझे देखा, तेरे में जगदम्बा की शक्ति और भक्ति देखी। इस कारण सर्वसमर्थ गुरु मेरी त्राहि मां से रक्षा करो, जगत के त्राहि से मेरी रक्षा करो, मेरे जीवन को सफल बना दो, मेरे जीवन को धन्य बना दो। रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, 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 रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, रक्ष गुरु 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 रक्ष गुरु रक्ष त्राहि मां, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु नाम, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष गुरु त्राहि मां, रक्ष गुरु रक्ष गुरु रक्ष। हे गुरु का अभिनंदन करके, हे गुरु का वंदन अर्चन करके, हे प्रहलाद की तरह संसार से मुक्त हो जाओ, प्रहलाद की तरह भगवान का परम भक्त बनिए और हिरण्यकश्यप के त्राहि वाले संसार से प्रहलाद को मुक्त करने वाले भगवान, और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए और ज्वलंत शील लौह स्तंभ से फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हो करके, हे प्रहलाद के भगवान नरसिंह भगवान के रूप में, हे ध्रुव को बचाने वाले देव ऋषि नारद
सनत कुमार ऋषियों के जगह नियंता के उपदेश करने के कारण ध्रुव महान बन गया, उसका ध्रुव लोक अलग बन गया। स्वर्ग में उसका आकाश खगोल ब्रह्मांड में ध्रुव लोक अलग बन गया। इस कारण इन सबको बचाने वाले गुरु मुझे संसार की त्रासदी से बचा करके, रोग व्याधियों की त्रासदियों से बचा करके है और संसार के समस्त भोग विलासों से मुक्त करके, उनसे बचा करके हे जगत बंधन को छोड़ करके, जगत अभिनंदन को छोड़ के, गुरु का अभिनंदन बंधन करके रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, 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 गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु ताहि मां, रक्षा गुरु रक्षा गुरु रक्षा गुरु। गुरु एक समझ है, एक मार्गदर्शन है, एक दिव्य नेत्र है और गुरु एक समझदारी है। तो एक समझ है, एक आत्मिक बुद्धि मता का जो है प्रमाण है। तो गुरु एक समझ है, समझ देता है, समझदार को समझ देता है। तो इस कारण जब उसको समझ में आ गया कि कोई नहीं भाई अपना बिना सतगुरु के कोई नहीं, बिना सतगुरु के संसार में तुम्हारा कोई नाते रिश्तेदार नहीं है। जो तुम्हारे सांसारिक भोग विलासों से, दुख विषादों से दूर ले जा रहा है, दूर कर रहा है, उसका उपदेश कर रहा है। इस कारण कहा गया है, संतों के वचन हैं कि कोई नहीं भाई जगत में कोई अपना कोई नहीं है, बिना सतगुरु के कोई नहीं है और बिना सतगुरु के, बिना गुरु के कोई काम भी नहीं आएगा। इस कारण देखो देखो भाई, एक दिन सब बिछुड़ जाएंगे, एक दिन सबका बिछो जरूर होगा। एक दिन बिछुड़ना सबको पड़ेगा संसार से, एक दिन बिछो सबका अवश्य होगा। जो आया है जाएगा, अवश्य जाएगा। संसार को छोड़कर, संसार को पकड़ करके कोई यहाँ नहीं रह जाएगा। संसार को छोड़ करके जाना ही परमात्मा के नित्य नियति है, यही परम सत्य है। बिछो होगा जरूर होगा, ऊंचे महलों को छोड़ करके सबको जाना होगा। ये मन मंदिर है, ये हाड़ मांस का खंडहर, ये शरीर खंडर हो जाएगा। तुम्हारा मन का घर, इंद्रियों का घर एक दिन खंडर हो जाएगा और खंडर से पंछी निकल जाएगा और पंछी जाएगा फिर बताने वापस नहीं आएगा। तो किससे तुम अपनी बात पूछोगे? वो वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। जो संसार प्राणी से जाएगा तो औपचारिकता मात्र पूरे संसार की करने के लिए है। कौन कौन रोएंगे?
अगर कोई गृहिणी अच्छी है, कोई जरूरी नहीं है कि गृहिणी भी कोई रोती है कि नहीं रोती है, पुत्र भी कोई रोते हैं कि नहीं रोते हैं, भाई भी कोई रोते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को सोचना समझना है। और देखो तुम्हारा संसार किस ढंग का है, कैसे जाएगा। और कितने बिलबिलाते हैं जब संसार से कोई जाता है, कुछ नकली बिलबिलाना भी होता है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत भावनात्मक होता है। एक आंसू कोई फालतू नहीं गिराएगा। जिसका काम किसी ने कुछ किया नहीं, स्वार्थ पूरा नहीं किया, उसके आंसू नहीं आता, वो गीता सुनाने लग जाता है। सभी जाते हैं, किसके आंसू आते हैं? नहीं आते हैं। और दुख में भी आंसू पहुंचने के लिए केवल जो है एक ही उंगली जाती है, और संसार की धन दौलत बटोरने के लिए दोनों हाथ जाते हैं। केवल जो है एक उंगली जो है आंसू पहुंचने के, अपनी उंगली भी एक उंगली काम आती है। तो इसलिए जो ये संसार जो है ऐसा बिलबिला उठता है कि जैसे सचमुच में कोई अनंत हो गया। तो फालतू के आंसू किसी के नहीं आते। जब किसी के माँ बाप ने किसी अपने बच्चों के लिए कुछ कमाया नहीं होगा, दुकान मकान बना के नहीं दिए होंगे, खेत खलिहान खरीद के नहीं दिए होंगे, उद्योग धंधे खरीद के नहीं दिए होंगे, तो क्यों उनके लिए रोएंगे? फालतू आंसू थोड़ी, संसार में फालतू कोई नहीं रोता है। तब उन्हें गीता याद आ जाती है। अरे गीता में सब कुछ लेके मत रो, भगवान कृष्ण बोलता है। तब वहां उदाहरण देते हैं। तो फालतू आंसू किसी के नहीं होते, संसार में फालतू कोई नहीं रोता है। हाँ, हालांकि गोपीचंद भर्तृहरि और बहुत सारे लोगों ने सब बोला है, साधु संतों ने बोला है, भक्तमाल ने भी बोला है, और लोगों ने भी बोला है। तो उन्होंने एक नजीर दी है, कहा है कि जब कोई मरता है, पहले तो संसार को छोड़ने को तैयार नहीं होता है, तो 5-25 जो है उसके बराती होते हैं। तो जब कोई मरता है तो 5-25 उसके बराती होते हैं, अर्थी को उठाने वाले, ले जाने वाले वहीं तक साथ देते हैं। तो एक दो को उन्होंने महत्व दिया, एक माता को महत्व दिया है, त्रिया को हल्का सा महत्व दिया है। तो जब कोई मरता है, क्यों त्रिया के लिए केवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना जो है बताया गया है। 6 महीना जो है भाई के लिए बताया कि 6 महीने तक भाई रोएगा। बहन जब बार त्योहार आएगा तब रोएगी, तो वो भी उन्होंने थोड़ा सा महत्व देते हैं। पर कलयुग की बहनें, कलयुग की माताएं और कलयुग की जो है पत्नियां, वो कैसी होंगी? तो अगर कुछ कमा धमा के उनके लिए रख भी गया, यार ये तो उसने करना ही था, और किस लिए आया था संसार में, तब भी आंसू नहीं आते। ठीक है, निपट गया है। तो हालांकि फिर भी साधु संतों ने जो है महत्व दिया है। उन्होंने महत्व दिया है कि जब कोई मरता है तो 3 महीने त्रिया रोवे, 3 महीने त्रिया रोवे, 6 महीने भाई माता रोवे, जन्म जन्म को आस हुई पराई। तो 3 महीने माता को नहीं दिया, और न किसी भाई को, प्रिया को दिया है। और जो और गहरी खाई में कोई घुसा, जब संसार की में एक साधु संत जब गहरी खाई में गया, तो उसने त्रिया को कुल जो है 1.5 घड़ी का है। 1.5 घड़ी को त्रिया रोवे, बहना रोवे 6 मासा। भाई बोले भुजा हमारी गई। माँ, फिर क्या है संसार? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी का संसार कुछ नहीं, कोई किसी का कोई सगा नहीं है, कोई किसी का कोई सगा नहीं है। तब ऐसे समय पर भगवान की जब याद आती है, और जब ये कहा जाता है कि देखो भाई, हमने जो है बाग बगीचे लगाए, उसमें जो है मीठे मीठे केले लगाए, जब संसार में चमन छोड़ करके अकेला चला गया। बाग लगाया, बगीचा लगाया, और लगाया केला। बाग लगाए, बगीचा लगाया, और लगाया केला।
इस तन से प्राण निकल गए तो छूट गया चमन अकेला, छूट गया चमन अकेला। इस तन से प्राण निकल गए तो छूट गए चमन अकेला, तब पूरा चमन अकेला छूट गया। तो पंछी कहाँ जा रहा है? पंछी रे मन का पंछी मन में गया, और ईश्वर का पक्षी ईश्वर में गया। वहां दो हंस हो गए, एक हंस तो जगत हंस हो गया, एक परम हंस हो गया। एक जो है उसका जो संसार में मिल गया मन, दूसरा परमात्मा में मिल गया। इस कारण जो कहा गया कि संसार में जब किसी भी ज्ञान की जो बारी आती है या ज्ञान का उदय होता है परमात्मा की भक्ति का, तब उसका जीवन ऐसा हो जाता है कि जैसे कि वो ये सोचता समझता है कि ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं देखा है। वो ईश्वर का प्राणी न जाने कब से, जब से ईश्वर है तब से उसकी आत्मा भी है, उसका प्राणी भी है, उसका संसार भी है, सब कुछ है। और एक काल माया जिनको बोल रहे हैं ये परमात्मा के ही अधीन सब कुछ है। तो जब परमात्मा की भक्ति को हम अपनाते हैं तो वो निरीक्षण के लिए, काल माया की शक्ति निरीक्षण के लिए कितना कमजोर है या कितना दृढ़ है। तो जो परमहंस होते हैं, जो दृढ़ता से भक्ति करते हैं, उन संतों की जय माया चरणों की दासी बन जाती है और काल सेवक बन जाता है। अब देखो संसार में इतनी रीति रिवाजों से गठा हुआ संसार है, अपने लिए दुआ मांगते हैं। जब संसार में किसी के बार त्योहार आते हैं तो बकरों की सामत आ जाती है, जंगली जानवरों की सामत आ जाती है, अपने लिए दुआ मांगते हैं। हे भगवान मेरे परिवार 1000 साल तक जो है खुशहाल रहे, 1000 साल तक खुशहाल रहे। और बकरे को मारते हैं कि आज हमने भगवान का त्योहार मना लिया, बकरे की बलि मार देते हैं, खून खच्चर कर देते हैं। तो अपने लिए दुआ, दूसरे के लिए बद दुआ, कैसे वो चलेगा उनका? अपने 1000 साल की दुआ मांगते, बकरे को उसी समय समाप्त कर देते हैं। ठीक जो भक्ति नहीं करते हैं वो भी इसी बकरे की तरह इसकी गति से इसी ढंग से मरेंगे। काल माया जो है अपने बकरे के अंदर जो है खूब अहंकार अभिमान भर रहा है, खूब पाल पोस रहा है, खूब उनको खाने को दे। जैसे जब कोई बलि का जो है बकरा तैयार करता है, पालता पोसता है, उसे खूब खिलाते हैं, मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, हरेरी पत्तियों घास खिलाते हैं। और जिस दिन उनका त्यौहार आता है उस दिन बकरे को कुछ नहीं मौत मिलती है, तो उस दिन उस परिवार का सदस्य नहीं है, उस त्यौहार के दिन वो उस परिवार से अलग हो गया। तो संसार का अपना क्या सोच विचार है, काम की सोच विचार जाते हैं, धरती में सड़कों में आ जाते हैं, रास्तों में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति के नारे लगाते हैं और अंदर का नारा समाप्त, हुड़दंग मचाने के लिए, वो हल्ला करने के लिए, वो क्या है? सब बवाल है, हुड़दंग है। वो भक्ति नहीं है, वो धार्मिकता भी नहीं है, वो केवल एक बवाल है। वो काल और माया का जो है एक कला है, उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। साधु संत लोग चोला पहनते हैं, साधु संत का सारा जीवन, किसी साधु संत का जो वैसे उग्र पंथ के होते हैं, उनका सारा जो है भांग धतूरा खाने में सारा समय निकल जाता है, सारा समय वैसे निकल जाता है, उसी के नशे में रहते हैं। तो सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, अपनी योनि ही बर्बाद करते हैं, मनुष्य जीवन ही बर्बाद करते हैं। इस कारण एक परमात्मा के भरोसे रहो, एक ही परमात्मा है और उसकी एक ही आत्मा है। जो जिस योनि में है उस योनि की प्राथमिकता पर उन्हों को रहना चाहिए। अब देखो संसार में जो है कैसे कैसे ज्ञानी हैं, किस किस ढंग से संसार को समझाते हैं। कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए, कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए, कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए।
अपने आप तो अटके भटके औरों को भी भटकाए। कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए, कैसे कैसे ज्ञानी जग में आए। अपने आप तो अटके भटके औरों को भी भटकाए, औरों को भी भटकाए। हे जग जीवों, हे मनुष्यों, इस बात को याद रखो कि एक भगवान के नाम की ही निशानी रहेगी। चंदा छुपेगा, सूरज छुपेगा, चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, और चले जाएंगे पवन पानी, और चले जाएंगे पवन पानी। एक ही अमर रहेगा, एक ही अमर रहेगा, भगवान के नाम की निशानी, हरि नाम की निशानी। एक ही अमर रहेगी, एक ही विधा अमर रहेगी, हरि नाम की अमर निशानी। चंदा जाएगा, सूरज चला जाएगा, और चले जाएंगे पवन और पानी। एक ही अमर रहेगा, एक ही अमरत्व रहेगा, हरि नाम निशानी। तुम्हारे पास अगर हरि नाम निशानी, वही अमर रहेगी, वही अमर रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जब आत्मा राधा बन जाती है, गोविंद, जो गोविंद किसको कहते हैं? जो हमारी अमृत पान करने वाले, जो मुख जिनके जो है उन्मुख हो रखे हैं, जो भक्ति मुख हैं, गुरुमुख हैं, और वो अमृत पान करने के लिए परमात्मा के नाम रस का जो नाम रसिया बनने के लिए है। और तो वही राधा अपने जो है परमात्मा के नाम की रसिया बन करके और परमात्मा के साथ, परब्रह्म परमेश्वर के साथ, भगवान कृष्ण के साथ और गोविंद के साथ, जो उस बिंदु पे हैं जहाँ पर अमृत का झरना है, राधा जो है अमर आत्मा बन करके उस रसपान को करे, नाम रस की ये रसाई कर रही है। तब कहते हैं दोनों का नाम संयुक्त रूप से आ जाता है, राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, राधे गोविंद भजो, राधे भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे जो राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, 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 राधे गोविंद भजो, राधे राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, 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 राधे गोविंद भजो।
भजो राधे गोविंद भजो राधे 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 जो राधे गोविंद भजो राधे भजो 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 राधे गोविंद
लो गोविंद बोलो गोपाल 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय जय प्रभु
देखो मनुष्यों, देखो मर्त जीवों, तुम जो भी संसार में कर रहे हो, तुम अपयश की गठरी को जो है अपने सिर में रखे हो। वो अपयश की टोकरी है। जब परमात्मा से विमुख होकर के तुम सांसारिक काम को कर रहे हो, तो अपयश की जो है गठरी जो है तुम्हारे शीश में रखी है। तो ऋषि मुनियों का ये कहना है, और साधु संत सन्यासियों का ये कहना है, और सदगुरु के रूप में गुरु का ये कहना है कि भाई अपने सिर में जो है अपयश की गठरी शीश में मत रखो। मत रखो अपयश की गठरी शीश धरी, मत रखो अपयश की गठरी शीश धरी, मत रखो अपयश की गठरी शीश धरी, मत रखो अपने अपयश की गठरी शीश धरी। ये तुम जो है जन्म जन्म भर जो अपयश कमा रहे हो, तो उसका जो है मैला टोकरा जो है तुम, और उसके नीचे दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो, और बुद्धि और मलिन होती जा रही, बुद्धि और मलिन होती जा रही। इस कारण अपनी बुद्धि को साफ सुथरा रखते हुए और गुरु की वाणी पर चलते हुए, सदगुरु की वाणी पर चलते हुए, ऋषियों की वाणी पर चलते हुए, उस पर जो है अमल करते हुए आप लोग अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन आनंद और परमानंद से भर जाए। तुम्हारा जीवन आनंद और परमानंद से भर जाए। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, 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 आनंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, 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 परमानंदम, आनंदम 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 परमानंदम, परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम
और इस आनंद परमानंद को देने वाले जो सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद हरि है, उस की भी जय जयकार होनी चाहिए। जय जय सच्चिदानंद हरि, 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 जय जय सच्चिदानंद।